नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं चर्चा में आज। क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में बड़ी टूट की जमीन तैयार की जा रही है? क्या चिराग पासवान एनडीए से बगावत की तैयारी में है? आप सोच रहे होंगे कि यह बात मैं आज क्यों कह रहा हूं। मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। ये हैं एलजेपी-आर के नेता केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। आप एक बार इनका बयान और सुन लीजिए। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। क्या 243 सीटों पर लड़ने का दावा बिहार में एनडीए को खुली चेतावनी नहीं मानी जाएगी? इसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या बिहार में एनडीए टूट के कगार पर पहुंच गया है या इसको सिर्फ दबाव की राजनीति मान लेना चाहिए? मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान पब्लिकली यानी जनसभा में जो ऐलान कर रहे हैं उसको हल्के में कैसे मान लें? इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति को नए सिरे से झकझोर दिया है। क्या यह सिर्फ सीट बंटवारा में दबाव बनाने की चाल है या एनडीए से बाहर निकलकर चिराग पासवान कोई अलग रास्ता चुनने का मन बना चुके हैं? यह सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि अपने जनसभा में चिराग पासवान ने बिहार के विकास को लेकर जो बातें कही है या जो दावा कर रहे हैं वह कहीं न कहीं एनडीए को ही कटघरा में खड़ा करने वाला है। बिहार में विकास का नीतीश कुमार के दावों पर सवालिया निशान खड़ा करने लगा है। मैं चाहता हूं कि बिहार के किसी युवा को बिहार छोड़कर बिहार से बाहर शिक्षा या रोजगार के लिए ना जाना पड़े। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही एक से एक शैक्षिक संस्थान खुले। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही रोजगार के अवसर मिले, यहां पे कारखाने खुले। इस व्यवस्था निर्माण की सोच के साथ बिहार को फर्स्ट और योग को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ आगे निकला। संघर्ष में कई चुनौतियों का सामना किया। संभवतः भविष्य में भी कई और चुनौतियां आएंगी। इन लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को समाप्त करने के लिए चिराग पासवान को ही समाप्त करने की भूमिका बनाने का काम किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का तेवर बता रहा है कि उनको रोक पाना अब मुमकिन नहीं है। मुझे समाप्त करने के लिए बड़ी बड़ी ताकतों ने, बड़ी बड़ी शक्तियों ने पूरी जोर आजमाइश कर ली। मेरी पार्टी तोड़ी, मेरे परिवार को तोड़ा, मुझे घर से बाहर निकाला। चिराग पासवान लोगों से सीधा संवाद करके भावनात्मक अपील कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल उठता है कि चिराग पासवान अचानक से ऐसी बातें करने लगे हैं या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति है? आप लोग ही मेरा परिवार है। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जिनको मेरा पिता बनना था उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मेरे पिता आप हैं, मेरी माँ आप है, मेरे भाई आप है, मेरी बहन आप है, मेरा परिवार आप है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाएंगे या यह महज एक रणनीति है, जेडीयू और बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति, ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीट छटक लिया जाए? क्या लगता है आपको?
क्या बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा मोड़ आने जो वाला है? लोग बाबा साहेब के विचारों की बात करते हैं, इन लोगों ने एक पार्टी तो छोड़ दीजिए, एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत की संसद में थी, पर बाबा साहेब की तस्वीर नहीं थी। जो लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते नहीं थकते, इन लोगों ने अपने जमाने में जब केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी, तो इन लोगों ने भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा तक लगाना जरूरी नहीं समझा।